अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में जो रिसेंटली पोस्ट्स नोटिफ़ाई की गई हैं, तो उन पोस्ट्स के लिए आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। जैसे आपकी स्टीनोटाइपिस्ट की पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, इनके लिए अभी इन्होंने ना तो सिलेबस नोटिफ़ाई किया है और ना ही इनका पैटर्न हमें क्लियर किया है। लेकिन 2023 में ऐसी ही पोस्ट्स हाई कोर्ट ने निकाली थी, तो उन्हीं का सिलेबस हमारे पास है और उन्हीं का जो पैटर्न है, वो हमारे पास है। तो उसी के बेसिस पे हम देख सकते हैं कि किस तरह के आपके यहाँ पे क्वेश्चंस आएँगे, क्या आपका सिलेबस हो सकता है और कैसे आप यहाँ पे इनके एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, क्या मेथड यहाँ पे अपनाई जाएगी इन एग्ज़ाम्स में आपकी रिक्रूटमेंट के लिए। तो स्टीनियोटाइपिस्ट में आपका शॉर्ट हैंड और टाइप राइटिंग का टेस्ट होगा, तो जितने वर्ड्स आप एक्यूरेट लिखेंगे उसी के बेसिस पे आपको नंबर्स दिए जाएँगे और डिक्टेशन भी आपको यहाँ पे करनी होगी। आपको 300 वर्ड्स लिखने होंगे 5 मिनट्स में, यानी आपको 60 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पे लिखने हैं। और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपका 100 मार्क्स का यहाँ पे टेस्ट होगा, जिसमें आपके 80 मार्क्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से ही आपको दिए जाएँगे, जिसमें आपका सिलेबस जो है वो हम अभी बताएँगे। तो इंटरव्यू भी इसमें आपका होगा, 20 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपको ये थोड़ा हाई कोर्ट के बारे में पूछेंगे, जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है, इसके प्रोफाइल के बारे में पूछेंगे। आपको वो चेक करेंगे कि क्या आप में वो क्वालिटीज़ है जो एक जूनियर असिस्टेंट के पास होनी चाहिए। जनरल नॉलेज के बारे में भी पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स के बारे में भी आपसे सवालात पूछे जा सकते हैं। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है, जो आपका 80 मार्क्स का होगा, उसमें आपको 80 मिनट्स ही दिए जाएँगे। आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व करना है। और यहाँ पे एक अच्छी बात है कि इन्होंने रखा है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगी। लेकिन इस साल ये चेंजेस भी ला सकते हैं, तो जब तक ये अभी ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन नहीं निकालेंगे तब तक हम इस पे श्योरिटी के साथ कुछ नहीं कह सकते। लेकिन कभी आपकी सिलेबस और पैटर्न की नोटिफ़िकेशन लेट आती है, कुछ बच्चे उसी का वेट करते हैं, जिसकी वजह से वो फिर प्रिपेयर कर ही नहीं पाते हैं। तो आप प्रीवियस जो नोटिफ़िकेशन है ये 2023 की है, इसी के बेसिस पे फिलहाल के लिए अपनी प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं, जब तक ये वहाँ से अपनी नई नोटिफ़िकेशन सिलेबस और पैटर्न के रिलेटेड नोटिफ़ाई करते हैं। यहाँ पे आपका मिनिमम कट ऑफ फिक्स नहीं होता है, इनकी मेथड ये होती है जितनी वैकेंसीज़ इनको फिल करनी होती है, उनके ही 5 टाइम्स ऑफ टोटल वैकेंसीज़ जो कैंडिडेट्स होते हैं, उन्हीं को ये बुलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी 50 वैकेंसीज़ है तो 250 कैंडिडेट्स को ये इंटरव्यू के लिए बुलाएँगे। उसके बाद फिर जो एग्रीगेट मार्क्स आपके इंटरव्यू और रिटन के होते हैं, उसी में देखेंगे कि 50 जो पहले होते हैं, उन्हीं को ये सेलेक्ट करेंगे। फिर कोई विथड्रॉ करता है तो उसके बाद जो इमीडिएट नेक्स्ट पे होता है, उसी को ये सेलेक्ट करेंगे। सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस आपका सारी पोस्ट्स के लिए एक ही होगा। जैसे जनरल इंग्लिश आपका 30 मार्क्स का होगा। जनरल नॉलेज में आपके करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस होगा, यानी पॉलिटी होगा, यहाँ पे इकोनॉमी होगा, आपका हिस्ट्री होगा, जियोग्राफी होगा, एनवायरनमेंट आपका होगा, इंटरनेशनल रिलेशंस आपका होगा। तो ये सारे सेक्शन से ज़्यादा फोकस ये करंट अफेयर्स पे ही करेंगे। बेसिक कंप्यूटर के कंसेप्ट्स आपको पूछे जाएँगे और जॉब रिलेटेड अवेयरनेस, यानी जो ये पोस्ट्स है उसके रिलेटेड 10 मार्क्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं। हर एक पोस्ट के रिलेटेड स्पेसिफिक ये क्वेश्चंस होंगे, लेकिन बाकी जो आपका जनरल सिलेबस है वो सारी पोस्ट्स के लिए सेम होगा। इंग्लिश में अगर हम इसको ब्रेक करके सिलेबस देखते हैं तो आर्टिकल से आपको सवाल आ सकते हैं, वर्ब्स से आ सकते हैं, टेंसेस, प्रीपोजिशन, वॉइसेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पंक्चुएशन से यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, डेट्स, पीपल, इडियम्स एंड फ्रेजेस से भी सवाल आ सकते हैं। जनरल नॉलेज में आपका इन्होंने बताया है कि करंट अफेयर्स से ही पूछे जाएंगे, जो मतलब सेक्शंस मैंने आपको बताए उन्हीं सेक्शंस के करंट अफेयर्स पे आपको फोकस रखना है। कंप्यूटर से आपको बेसिक कंसेप्ट ही पूछे जाएंगे। आपने कोई भी बुक अगर एरिहैंड की बुक पढ़ी होगी, या उसके बाद कोर्ट के रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे। कोर्ट वर्क कैसे होता है, कम्युनिकेशंस कितने टाइप के होते हैं, तो इसके रिलेटेड भी आप थोड़ी स्पेसिफिक नॉलेज हासिल करेंगे। मुझे लगता है इतनी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था, इंपॉर्टेंट भी था, सफिशिएंट था। तो थैंक यू।